क्या उत्तर प्रदेश की लड़ाई में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी उतरने जा रही हैं? और अगर प्रियंका गांधी 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरती हैं तो यूपी में कांग्रेस के लिए क्या बदलेगा? हालांकि एक तरफ प्रियंका गांधी अभी भी यूपी की राजनीति में उतरने को लेकर हिचकिचा रही हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव में उन्हें ये अपना बड़ा हथियार बनाने की तैयारी में जुट गई है। सवाल ये है कि क्या प्रियंका इस बार उत्तर प्रदेश की पूरी लड़ाई में कूदेंगी, और अगर कूद भी गईं तो क्या सचमुच कांग्रेस की किस्मत बदलेगी या फिर 2022 वाली कहानी दोहराई जाएगी? क्योंकि 2022 के चुनाव में कांग्रेस ने पूरे यूपी में सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि प्रियंका गांधी पूरे जोर शोर से प्रचार में लगी हुई थी। उन्होंने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा भी दिया था, महिलाओं को 40% टिकट देने का वादा किया और वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों से 4 पर महिला उम्मीदवार भी उतारे थे। हालांकि इस बार बीजेपी अपनी रणनीति को धार दे रही है। समाजवादी पार्टी संगठन को मजबूत करने में लगी है, बहुजन समाज पार्टी अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रही है, मगर कांग्रेस के पास यूपी में कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिस पर वो यूपी का चुनाव लड़ सके। और यही वह वजह है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि एक बार फिर प्रियंका गांधी का नाम सबसे आगे है उत्तर प्रदेश में आने को लेकर। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के भीतर भी अभी तक इस बात पर पूरी तस्वीर साफ नहीं हुई है। प्रियंका गांधी खुद उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथ में लेंगी या फिर कमेटी प्रचार तक ही रहेंगी, सवाल अभी ये भी बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि अगर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के मैदान में उतरती हैं तो कांग्रेस को एक बड़ा चेहरा जरूर मिलेगा, लेकिन उसी के साथ 2022 का इतिहास भी उनके सामने खड़ा होगा। आखिर वही प्रियंका गांधी, वही उत्तर प्रदेश और वही कांग्रेस फिर इस बार क्या अलग होगा? क्या इस बार कोई नया एजेंडा होगा, नया नारा होगा या फिर नई सोशल इंजीनियरिंग होगी? क्योंकि अगर रणनीति पुरानी रही तो नतीजा भी पुराना ही रहने का खतरा रहेगा। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहले ही कह चुके हैं कि जिस तरह 2022 का विधानसभा चुनाव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था, उसी तरह 2027 की लड़ाई भी उनके नेतृत्व में लड़ी जाएगी। यानी कांग्रेस के भीतर यह संदेश देने की कोशिश शुरू हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा आज भी प्रियंका गांधी ही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह भी साफ है, कांग्रेस के पास प्रदेश स्तर पर कोई ऐसा नेता नहीं दिखता जो अकेले अपने दम पर पूरे उत्तर प्रदेश में भीड़ जुटा सके, संगठन को मजबूत कर सके और कार्यकर्ताओं में जोश भर सके। अजय राय अपने प्रभाव वाले इलाके तक सीमित माने जाते हैं। राजेंद्र पाल गौतम दलित राजनीति का चेहरा जरूर है, लेकिन पूरे प्रदेश में उनका जनाधार अभी सीमित है। ऐसे में कांग्रेस की पूरी उम्मीद फिर से उसी चेहरे पर टिकती दिखाई दे रही है जिसने 2022 में भी पार्टी की कमान संभाली थी। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल भी पैदा होता है, अगर 2022 में प्रियंका गांधी सब कुछ बदल नहीं सकी तो आखिर 2027 में क्या बदल जाएगा? 2022 के चुनाव में कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान चलाया, महिलाओं को टिकट देने का बड़ा फैसला लिया गया, पार्टी ने करीब 40% टिकट महिलाओं को देने की घोषणा की। प्रियंका गांधी ने लगातार महिला सुरक्षा, रोजगार, महंगाई और सम्मान जैसे मुद्दों को चुनाव का केंद्र बनाया। फिर भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2 सीटों पर क्यों सिमट गई, ये बड़ा सवाल रहेगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को कांग्रेस की नई राजनीतिक ताकत के रूप में पेश करने की कोशिश हुई, लेकिन जब नतीजे आए तो तस्वीर उम्मीद के बिल्कुल उलट थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सभी 402 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी का वोट शेयर करीब 2.3% के आसपास सिमट गया। कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें जीत सकी 2022 में। अधिकांश सीटों पर उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। कई जगह कांग्रेस तीसरे नहीं बल्कि चौथे और 5वें नंबर पर पहुंच गई। यानी महिला एजेंडा चर्चा में तो खूब रहा, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो सका। इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ नारे की कमजोरी नहीं थी, बल्कि संगठन की कमजोरी थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति सिर्फ भावनात्मक नारों से नहीं चलती, यहाँ बूथ जीतने वाला चुनाव जीतता है। बीजेपी के पास लाखों बूथ कार्यकर्ताओं का नेटवर्क था। समाजवादी पार्टी के पास यादव मुस्लिम समीकरण और मजबूत स्थानीय संगठन था। बीएसपी के पास भले सीटें नहीं आई, लेकिन उसका कोर दलित वोट काफी हद तक उसके साथ बना रहा। कांग्रेस के पास न तो बूथ स्तर का संगठन था, न मजबूत जिला इकाइयां और न ही ऐसा सामाजिक समीकरण जो उसे निर्णायक बना सके। यूपी की राजनीति का गणित भी यही कहता है कि राज्य की करीब 21% आबादी दलित है, लगभग 42 से 45% आबादी अलग अलग ओबीसी वर्गों की मानी जाती है, करीब
19% मुस्लिम वोटर हैं। सवर्ण मतदाता लगभग 18 से 20% के बीच माने जाते हैं। यादव वोट करीब 9 से 10%, जाटव करीब 11 से 12%, कुर्मी, मौर्य, निषाद, लोध, राजभर, पटेल, गुर्जर, जाट और बाकी पिछड़ी जातियों का बड़ा हिस्सा मिलकर चुनाव का असली खेल तय करता है। यानी उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ किसी एक नारे से नहीं बल्कि सामाजिक गठजोड़ से जीता जाता है। 2022 में बीजेपी ने गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलित वोटों में अच्छी पकड़ बनाए रखी। समाजवादी पार्टी ने यादव और मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा अपने साथ रखा। बीएसपी का जाटव वोट पूरी तरह नहीं टूटा। ऐसे में कांग्रेस के लिए कोई स्थायी सामाजिक आधार बचा ही नहीं। प्रियंका गांधी महिलाओं की बात कर रही थी, लेकिन महिला वोट किसी एक पार्टी के साथ जाति से अलग होकर शिफ्ट नहीं हुआ। महिला वोट भी बड़ी संख्या में अपनी जाति और पारिवारिक राजनीतिक पसंद के साथ ही गया। अब 2027 की तरफ बढ़ते हैं। इस बार कांग्रेस के सामने चुनौती और अवसर दोनों है। चुनौती इसलिए क्योंकि संगठन अभी भी कमजोर है, अवसर इसलिए क्योंकि बीएसपी की स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं दिख रही और साथ में समाजवादी पार्टी का गठबंधन। कांग्रेस के भीतर यह सोच बन रही है कि अगर दलित वोट का कुछ हिस्सा बीएसपी से निकलता है और गैर यादव ओबीसी का एक वर्ग बीजेपी से नाराज होता है तो कांग्रेस अपने लिए नई जमीन बना सकती है उत्तर प्रदेश में। यही वजह है कि पार्टी के भीतर दलित और ओबीसी पर फोकस बढ़ाने की चर्चा तेज है। लेकिन यहाँ भी सवाल वही है कि क्या सिर्फ दलित और ओबीसी की बात करने भर से वोट मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में दलित वोट लंबे समय तक मायावती के साथ इसलिए रहा क्योंकि वहाँ संगठन भी था और भरोसा भी था। ओबीसी वोट बीजेपी के साथ सिर्फ नारों से नहीं गया बल्कि सालों की सामाजिक और राजनीतिक रणनीति का नतीजा था। कांग्रेस को अगर इन दोनों वर्गों में जगह बनानी है तो सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि गांव-गांव तक संगठन खड़ा करना होगा। प्रियंका गांधी अगर 2027 में चुनाव प्रभारी बनती हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होगी कि कांग्रेस को फिर से संगठनात्मक पार्टी बनाया जाए। सिर्फ रैलियां करने से काम नहीं चलेगा। हर विधानसभा में सक्रिय कार्यकर्ता, हर बूथ पर कमेटी, हर जिले में मजबूत नेतृत्व और हर सामाजिक वर्ग के लिए अलग राजनीतिक संदेश तैयार करना होगा। अब चर्चा इस बात की भी है कि क्या प्रियंका गांधी इस बार नया नारा लेकर आएंगी। 2022 में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ था, लेकिन 2027 में सिर्फ महिला सशक्तिकरण शायद चुनाव का अकेला मुद्दा नहीं होगा। बेरोजगारी, युवाओं का भविष्य, किसानों की आय, महंगाई, सामाजिक न्याय, दलित प्रतिनिधित्व, ओबीसी भागीदारी और संविधान जैसे मुद्दे कांग्रेस के अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। पार्टी की कोशिश हो सकती है कि महिला एजेंडे को व्यापक सामाजिक न्याय के एजेंडे से जोड़ दिया जाए। हालांकि सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति चेहरों से शुरू जरूर होती है लेकिन खत्म संगठन और सामाजिक समीकरण पर होती है। प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए भीड़ जुटा सकती है, मीडिया का फोकस ला सकती है और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर सकती है, लेकिन क्या वो उस ऊर्जा को वोट में बदल पाएंगी? यही 2027 का सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि 2022 ने यह साबित कर दिया था कि सिर्फ एक लोकप्रिय चेहरा चुनाव नहीं जिता सकता। नारे चर्चा दिला सकते हैं लेकिन जीत नहीं दिलाते। जीत तब मिलती है जब चेहरा, संगठन, जाति समीकरण, स्थानीय नेतृत्व और बूथ प्रबंधन एक साथ काम करे। इसलिए अगर प्रियंका गांधी इस बार उत्तर प्रदेश की कमान संभालती हैं तो उनका असली परीक्षा भाषणों की नहीं बल्कि संगठन खड़ा करने की होगी और शायद इसी वजह से कांग्रेस के भीतर भी अभी अंतिम फैसला लेने में हिचक दिखाई दे रही है। वैसे आपको क्या लगता है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।